Because let's increase our chicken neck by 100 kilometers here, 100 kilometers there. Let's end the problem of chicken neck now. It's the time to act and show this general. उसकी औकात गिनाएंगे. He's a very weak person. क्या बांग्लादेश आर्मी हमारे सामने. सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन विकन नेक बढ़ाओ, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता. बढ़ा दो एक बार, कर दो एक बार. कि वो हम पर नरेंद्र मोदी की शक्ल में हलाकू खान भेजता है. नरेंद्र मोदी दाखिल होने वाला है. अखंड भारत उन्होंने बनाना ही बनाना है. लेकिन अगर नई पार्टी आती है, वो इंडिया के साथ उस तरह नहीं चलती, तो बहुत सारी चीजें ऐसी बिजनेस होंगे जो कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर लगाया हुआ है और वो उठा लेगा. इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया इन सारे धरनों में. अच्छा, इंडिया ने इग्नोर कर दिया इंडियन नेवल एक्ट. अब यार ठीक है, जैसे आप जाते हो, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं, आप गली मोहल्ले के बीच में गए, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, आप गाड़ी रोक के कुत्तों से थोड़ा ना लड़ना शुरू कर देते हो. तो ठीक है, शहबाज शरीफ भौंक रहा है, भौंकने दो. Why don't we go and take our chicken neck 100 kilometers here, 100 kilometers there, and divide the Bangladesh by this is Hindu area and this is Muslim area. Let Hindus live in Hindu area, Muslims Muslim area, and there's nothing called chicken neck. Now it's a 200 kilometer stretch. दोस्तों, बांग्लादेश का यह आंदोलन अब एंटी इंडिया और एंटी हिंदू आंदोलन में बदल चुका है. ऐसे में भारत में डिमांड की जा रही है कि अब वक्त आ गया है कि भारत थोड़ी ताकत दिखाते हुए अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ा कर दे और उसे 35 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का बना दे और बांग्लादेश के अंदर ऐसा बफर जोन बना दे जहां पर वहां के बेचारे इनोसेंट सताए हुए हिंदू रह सके. और बांग्लादेश की फौज को सीधी धमकी दे कि अगर आपने हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट नहीं किया तो भारत सीधी कार्रवाई करने से चूकेगा नहीं. और खासकर अब वक्त आ गया है कि हमारा जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसे हम चौड़ा कर दें. देखते हैं दोस्तों ये वीडियो. ये कह रहे हैं साहब, मेनी एक्सपर्ट्स इन इंडिया बिलीव दैट द करंट सिचुएशन इन बांग्लादेश शोज द रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विल टेक ओवर द कंट्री. कंसीडरिंग फ्यूचर एग्रेशंस अगेंस्ट इंडिया इज द राइट टाइम टू एक्सपैंड चिकन नेक सिलीगुड़ी. बिल्कुल यार, बिल्कुल कर दो एक बार. मैं बता रहा हूं आपको, हम लोग बहुत सोचते हैं धीरे 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 धीरे, वो इंडियन माइंडसेट है, धीरे धीरे. बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन विकन नेक बढ़ाओ, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता. बढ़ा दो एक बार, कर दो एक बार, बाद में देख लेंगे. हाँ, सब हो जाता है यार. वीर भोगे वसुंधरा. This general, उसकी औकात गिनाएंगे. He's a very weak person. क्या बांग्लादेश आर्मी हमारे सामने. Why don't we go and take our chicken neck 100 kilometers here, 100 kilometers there, and divide the Bangladesh by this is Hindu area and this is Muslim area. Let Hindus live in Hindu area, Muslims Muslim area, and there's nothing called chicken neck. Now it's a 200 kilometer stretch. Why are we limited to this much of stretch? This is the time. Our trust, our interests have been betrayed, and it was done on the behest of China and Pakistan. I mean, Sheikh Hasina tried to salvage whatever she can, but there's a limit to everybody. We let it happen. And ultimately, we have to protect Sheikh Hasina, whatever the cost is. That's not a given. But don't you think it's the time to broaden the chicken neck? Don't you think the time is to now finally come and take our interest? We as a country, if we are scared of war, we are scared of body bags, we are scared of protecting our interests, then enemies will get more and more emboldened. अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तब भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अफगानिस्तान अब बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा इंडिया के लिए और अफगान और पाकिस्तान जो हो जाएंगे एक हो जाएंगे और कश्मीर भी हम ले लेंगे. तो ये पाक मीडिया का फिर से वही वाली बड़ी बड़ी बात है कि अब जी मोदी साहब टेंशन में आ जाएंगे और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले. दोस्तों, बांग्लादेश का ये आंदोलन अब पूरी तरह से एंटी इंडिया और एंटी हिंदू आंदोलन में बदल चुका है. जिस प्रकार के विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं और हिंदुओं को मारा जा रहा है वो देखना असहनीय है. ये लोग किस प्रकार के मक्कार लोग हैं कि ये इतने से सालों में ही ये भी भूल गए कि इनकी माँ बहनों को जो लगातार रेप हो रही थी इंडियन आर्मी ने ही वहाँ जाके बचाया था. लाखों की तादाद में महिलाएं रेप हुई जिनसे बच्चे भी निकले, वो आज भी पूरा प्रूफ है. उस टाइम की जो बच्चियां थी उन्होंने कोर्ट में गवाही दी, तब जाके उस टाइम के रज़ाकार जमात इस्लामी के मुल्लाओं को फांसियां हुई है. और ये लोग इतना भी भूल गए कि किस प्रकार के इस्लामी आंदोलन में मुल्क बर्बाद तबाह हो चुके. सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कितने मुल्क पूरे तरह से ख़त्म हो चुके हैं. उसके बावजूद भी इन्होंने एक पीसफुल आंदोलन के बजाय एक रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट को चुना. भारत को इनकी बिल्कुल भी, भारत को अब सख्ती के साथ इनसे डील करनी चाहिए. और दोस्तों, ये बहुत शानदार मौका है. अब हमें चिकन नेक फैला देना चाहिए. अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? चिकन नेक का हिस्सा हमें फैला देना चाहिए. वो बहुत पतला हिस्सा है 30 किलोमीटर का, उसको फैला देना चाहिए. और हिंदुओं के लिए पहले वहाँ की जो आर्मी है उससे सीधी बात करनी चाहिए कि अगर आप असफल रहते हुए हमारे हिंदुओं को बचाने में, तो अब भारत इंटरवेंशन करेगा.
भारत दोस्तों वहाँ के हिंदू भी भारत के हिंदू ही हैं, बेचारे वो फंस गए। अगर हम हिंदुओं की मदद नहीं करेंगे और सोचेंगे कि ये बांग्लादेशी हिंदू हैं, तो ऐसे ही हिंदुओं का जेनोसाइड होता रहेगा। एक जेनोसाइड पाकिस्तान में चल रहा है, अब बांग्लादेश में भी शुरू हो चुका है। ये लोग दोस्तों किसी के सगे नहीं हैं। श्रीलंका के भी लोग आपने देखा होगा कि पहले भारत के लोगों को गालियाँ बक रहे थे, पर जैसे ही वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स हुई तो भारत ही उनके काम आया। मालदीव के लोग भी पहले भारत के लोगों को इतनी गालियाँ बक रहे थे, उसके बाद भारत ही उनके काम आया। ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश की भी हालत अब जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। बांग्लादेश एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ पे चल रहा था, उसको एशिया का टाइगर कहा जा रहा था, लेकिन इन्होंने उसी आदमी को, जिस प्रकार से इस बार कई जातिवाद के चक्कर में मोदी को कम सीटें आई है, जबकि हमारा देश एक बहुत पावरफुल देश बनने जा रहा था, उसमें थोड़ी सी रुकावट डाल दी है। उसी प्रकार से शेख हसीना जो बांग्लादेश को ऊंचाइयों पर ले जा रही थी, उसको इन्होंने हटा दिया है। अब निश्चित तौर पर वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। भारत को केवल हिंदुओं की फ़िक्र होनी चाहिए, और इस बार बांग्लादेशी और बंगाल के जो बांग्लादेश है वहाँ की गवर्नमेंट जो और वहाँ की आर्मी, उसको दोस्तों पूरी तरह से सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश आप माने ना माने पूरी तरह से अब वो एंटी इंडिया में कन्वर्ट हो चुका